प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने संधि और उसके 3 मुख्य भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया था। आज के पाठ में हम स्वर संधि और इसके भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करेंगे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है जो हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सटीक और सरल विश्लेषण आपके लिए लेकर आता है। आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक हिंदी कविताएं और कहानियां सुनाता है। धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रसंग भी आपके लिए समय समय पर लेकर आता है। आशा है संगम टीवी के कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे। यदि आप वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको स्वर संधि और इसके भेदों को समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। संधि हिंदी व्याकरण में एक ऐसा पाठ है जो हर कक्षा में, कक्षा 6ठी से लेकर जहाँ तक भी आप हिंदी पढ़ेंगे, आपको संधि और इसके भेद अवश्य ही पढ़ने को मिलेंगे। तो आप सभी के लिए आज का हमारा पाठ है स्वर संधि और इसके भेद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वर संधि की परिभाषा की बात करूंगा। पहले समझ लीजिए स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आने पर, उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम जमा अणु, परमाणु। विद्या जमा आलय, विद्यालय। गण जमा ईश, गणेश। प्यारे बच्चों, ये थी स्वर संधि की परिभाषा। आपने कल के पाठ में भी पढ़ी। आपको एक बार फिर स्वर संधि करने से पहले, इसके भेदों को पढ़ने से पहले मैंने आज फिर आपको इसकी दोहराई करवा दी है। आशा है आपको ध्यान में आ गई होगी कि स्वर संधि कहते किसे हैं। प्यारे बच्चों, स्वर संधि समझने से पहले आपको वर्ण विन्यास समझना अति अनिवार्य है। यदि आप शब्दों के वर्णों का अलग अलग विन्यास कर सकते हैं, वर्ण विन्यास कर सकते हैं, यदि आप किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो संधि समझने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कुछ उदाहरण लेता हूं वर्ण विन्यास के। जैसे विद्यालय। अगर आपको विद्यालय शब्द का वर्ण विन्यास करना आएगा तो आपको इसका संधि विच्छेद और संधि करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसका वर्ण विन्यास होगा वह बिना स्वर के अक्षर को, बिना स्वर के वर्ण को हम हलंत के साथ लिखते हैं। ध्यान रहे, वह जमा, ये ई 2 प्रकार की होती हैं। एक हर्षव स्वर
और एक दीर्घ स्वर ई, ई। ये ई आप इसको साधारण भाषा में छोटी ई भी कह सकते हैं। व जमा ई, ये संयुक्त अक्षर है द्य। जैसे क्ष, त्र, ज संयुक्त अक्षर है, उसी प्रकार हिंदी में द्य भी संयुक्त अक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है। व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा ए जमा य जमा ए, विद्यालय। यह हो गया विद्यालय शब्द का वर्ण विन्यास। अब हम इसका संधि अगर हम करें, विद्या जमा आल्य, कई बार तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है कि यहां पर आ है, आगे भी आ है। कई बार बच्चे विचलित हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि संधि करने वाले पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और अगले शब्द का पहला वर्ण क्या है। अब इसमें व जमा ई जमा द जमा य जमा आ, और इसी प्रकार इसका अगर हम करें आ जमा ल जमा य जमा ए, सॉरी ये ल जमा ए जमा य जमा ए। अब संधि इन दो वर्णों के बीच होगी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। आ और आ मिलकर भी आ ही बनता है, इसलिए विद्या जमा आल्य विद्यालय। आप अपने जैसे ही संधि आप करनी शुरू करें, संधि पढ़नी शुरू करें, तो आप उन वर्णों का वर्ण विन्यास अवश्य, उन शब्दों का वर्ण विन्यास अवश्य करके देख लें, फिर आपको संधि समझने में आसानी रहेगी। मेरे बच्चों, ये था संधि से पहले थोड़ी सी वर्ण विन्यास के बारे में जानकारी। आशा है आपको संधि समझने में सहायक होगी। अब स्वर संधि का पहला भेद, वैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 आयादी संधि। यह है स्वर संधि के 5 भेद, जिनको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज की हमारी स्वर संधि है दीर्घ संधि। प्यारे बच्चों, संधि समझने के लिए आपको वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, स्वर और व्यंजन विसर्ग का भी ज्ञान होना चाहिए। संधि समझने से पहले आपको वर्ण विचार, जिसमें वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन और विसर्ग आदि कि अगर आपको पूरा ज्ञान होगा, तब आप आसानी से संधि को, स्वर संधि को समझ सकते हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी प्रकार से दीर्घ संधि समझा सकूं। दीर्घ संधि की परिभाषा देखिए, यदि अवर्ण में अ और आ, यदि अवर्ण के बाद अवर्ण अर्थात अ आ जाए, तो
दोनों के मेल से आ बन जाता है। इसी प्रकार ई वर्ण के बाद ई वर्ण आने पर ई तथा उ वर्ण के बाद उ वर्ण आने पर उ हो जाता है। फिर बच्चों यहां ए वर्ण का मतलब ए आ, ई वर्ण का मतलब ई और ई, उ वर्ण का मतलब उ और ओ। अब परिभाषा देखिए, यदि ए वर्ण के बाद ए वर्ण अर्थात ए आ जाए तो दोनों के मेल से आ बन जाता है। यदि ए वर्ण के बाद ए वर्ण, यदि ए वर्ण अर्थात ए आ के बाद ए वर्ण अर्थात ए आ जाए तो दोनों के मेल से आ बन जाता है। इसी प्रकार ई वर्ण के बाद ई वर्ण आने पर ई तथा उ वर्ण के बाद उ वर्ण आने पर उ हो जाता है। ये थी संधि की परिभाषा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करता है। चुनिंदा परिभाषाएं और उदाहरण आपके लिए लेकर आता है। अब मैं दीर्घ संधि के उदाहरण आपको बताऊंगा कैसे दीर्घ संधि बनती है। देख लीजिए, ए जमा ए के मिलने से अभी आ बनता है। ए जमा आ के मेल से भी आ बनता है। आ जमा ए के मिलने से भी आ ही बनता है। इसी प्रकार आ जमा आ के मेल से भी आ ही बनता है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे वेद जमा अंत, वेदांत। इसी प्रकार सव जमा अधीन, सव जमा अधीन, स्वाधीन। बच्चों इसी प्रकार ए और आ, ए जमा आ के मिलने से भी आ ही बनता है। जैसे फल जमा आदेश, ए जमा आ, फलादेश। इसी प्रकार धन जमा आदेश, न ए जमा आ, धनादेश। फिर बच्चों आ, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं। आ जमा ए के बाद भी आ ही बनता है। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। जैसे सीमा जमा अंत, सीमान। इसी प्रकार आ जमा आ के संयोजन से आ जमा आ के मिलने से भी आ ही
बनता है। जैसे सबसे आसान और सरल उदाहरण विद्या जमा आलय, विद्यालय। इसी प्रकार कारा जमा आवास, कारावास। चलिए बच्चों, ये था ए और आ के मिलने से बनने वाला स्वर संधि का दीर्घ रूप। अब हमने परिभाषा में ई को भी पढ़ा था। अब ई का संयोजन कैसे होता है, ई और ई मिलकर कैसे ई अर्थात बड़ी ई बना देते हैं, अब हम उसको भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ई वर्ण से बनने वाली दीर्घ संधि के उदाहरण करेंगे। जैसे ई जमा ई बनती है ई, इसी प्रकार ई जमा ई के मेल से बनती है ई, इसी प्रकार ई जमा ई के मेल से भी बनती है ई, और ई जमा ई के मेल से भी ई स्वर ही बनता है। इनके उदाहरण देख लीजिए। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र। ई और ई के मिलने से दीर्घ स्वर ई बनता है। अब रवि जमा इंद्र, रविंदर। इसी प्रकार कवि जमा इंद्र, कविंदर। अब देखिए ई जमा ई के मिलने से भी ई ही बनता है। जैसे गिरी जमा इस, गिरीश। हरि जमा इस, हरीश। ई और ई के मिलने से भी ई बनता है। जैसे नदी जमा इंद्र, नदींदर। मही जमा इंद्र, महेंद्र। इसी प्रकार ई और ई के मिलने से ई ही बनता है। जैसे मही जमा इस, महिष। ये थी ई वर्ण के मिलने से बनने वाली संधि। जैसे नदी जमा इस, नदीस। आशा है आपको समझ में आई होगी। मेरे बच्चों, ऐसे बहुत से उदाहरण आपकी पुस्तकों में मिलेंगे। आप उनका अभ्यास करेंगे तो स्वर संधि का यह है पहला भेद, जिसको हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। अब हम उ वर्ण के उदाहरण करेंगे। उ जमा उ, उ। इसी प्रकार उ जमा उ भी उ ही बनता है। उ जमा उ भी उ बनता है। उ जमा उ के मेल से भी उ बनता है। मेरे बच्चों देखिए, सु जमा उक्ति, सुक्ति। जैसे
भानु, यहाँ भी इधर भी छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ, भानु जमा उदय, भानुदय। इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जैसे लघु जमा उर्मी, ये बड़ा ऊ है, उर्मी में लघुर्मी। इसी प्रकार बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, इनके मिलने से बनता है बड़ा ऊ, जैसे वधु जमा उत्सव, वधोत्सव। ठीक ऐसे ही बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ, इनके मिलने से भी ऊ अर्थात बड़ा ऊ ही बनता है, जैसे वधु जमा उर्मी, वधुर्मी। अरे बच्चों, ये था आपका आज का पाठ दीर्घ संधि का उदाहरण सहित विश्लेषण। प्यारे बच्चों, अगले पाठ में हम गुण संधि का इसी प्रकार विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि आज का पाठ आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रश्न यदि आपका है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और यदि संगम टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नियमित रूप से संगम टीवी पर पढ़ाया जा रहा है, आप भी अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। और यदि चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चलती रहे, आप संगम टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाला पाठ जैसे ही YouTube पर अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।